तो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है। जितने लोग, खासकर अगर हम बात करें तो आप अगर जो है डीएलएड करने जा रहे हैं 2024 सत्र में, ठीक है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि भैया जो प्राथमिक से, ठीक है, यानी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हमारे बीच में अब आएगी, उससे जो है बीएड बाहर हो चुका है। ठीक है, तो जब बीएड बाहर हो चुका है तो ऐसे में अधिकतर जो मौके हैं, अधिकतर क्या, जो पूरा मौका है वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड को मिलने वाला है। ठीक है, डीएलएड को मिलने वाला है। आप बीटीसी किए हैं, बीटीसी को मिलने वाला है। भाई जो 2015 बैच के पहले होंगे वो तो बीटीसी ही है। ठीक है, यानी बीटीसी के समकक्ष डीएलएड है, दोनों को मौका मिलने वाला है। तो सेम उसी के संदर्भ में यह वीडियो आपके बीच में जा रहा है, बट एडमिशन के संदर्भ में भी कुछ आपके डाउट्स थे जिसको इस वीडियो में मैंने ले रखा है। देखिए, कहा जा रहा है सीजीपीए और एसजीपीए समस्या समाधान। पूर्णांक प्राप्तांक अगर आपका गलत हो गया है तो आप क्या करें। ठीक है, और एक बड़ी चीज ये है कि आप हमसे कॉलेज लिस्ट की डिमांड कर रहे हैं कि भैया कॉलेज लिस्ट को हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो छोटा है लेकिन आप सभी के लिए कहीं ना कहीं यह वीडियो बेहतरीन साबित होगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कैसे जो है प्राप्त करें मान्यता। देखिएगा, यहाँ प्राप्त प्राप्त दो बार हो गया है। ठीक है, यहाँ होना चाहिए कैसे पता करें हम मान्यता प्राप्त कॉलेज। जाहिर सी बात है, आप कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपको एक डर सता रहा है कि पता नहीं वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार मार्केट में ऐसे लोग आए हुए हैं जो आपको पता नहीं कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे। पता लगा पैसों चला जाए, हमारा एडमिशन हो ना हो, सब कुछ हमारा व्यर्थ हो जाए। ठीक है, तो ये चिंताएं आपको होती है और जाहिर सी बात है, होनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय आप दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होगी। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि भैया कैसे आप पता करेंगे कि आप किसी फ्रॉड का शिकार ना हो। अब नीचे देखिए, कहा जा रहा है डीएलएड वालों के लिए खुशखबरी। आखिरकार यूपी डीएलएड वालों के लिए कौन सी खुशखबरी है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। अभी तक लोग बीएड और बीटीसी को लेकर कंफ्यूज थे, है ना, कि हम बीएड करें कि बीटीसी करें, हमारे लिए बेस्ट क्या होगा। तो देख सकते हैं डीएलएड करना फायदेमंद, विद प्रूफ के साथ हम आपको चलिए दिखाते हैं। मैं निवेदन आप सभी से करूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन सभी चीजों पर हम आपसे चर्चा करते हैं, बाकी चीजें और आगे होती रहेंगी। देखिए भैया, अगर आपका सीजीपीए और एसजीपीए का मामला है, 22 तारीख आपके आवेदन की अंतिम डेट है, इस चीज को पहले आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ लोगों के रिजल्ट तो हमारे अपडेट हुए हैं। ठीक है, रिजल्ट अपडेट का मतलब ये है कि कुछ लोगों के रिजल्ट पहले आ गए थे, लेकिन जो है सीजीपीए और एसजीपीए का मामला जब अटका, ठीक है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है अपने रिजल्ट को इन्होंने दोबारा से अपडेट किया। लेकिन जब आपका रिजल्ट अपडेट हुआ तो उससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर दिए थे। अब समस्या इस बात की है कि हमने फॉर्म को अप्लाई कर दिया था, बट हमारा जो पूर्णांक प्राप्तांक है सीजीपीए और एसजीपीए के चक्कर में ये हमने गलत भर दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो काम चल सकता है। अब ये मैं कंफर्म नहीं बताऊंगा कि आपका चल ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, फॉर्म रिजेक्ट होने के भी चांसेस बनते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका चल जाएगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर डिफरेंस आ रहा है, रिजल्ट आपका अपडेट हुआ और अगर पूर्णांक प्राप्तांक में डिफरेंस है भैया, ठीक है, तो आप 22 तारीख के पहले फिर से आप नया आवेदन कर दीजिए। ठीक है, इसमें नया आवेदन आप कैसे करेंगे, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल अपना चेंज कर दीजिए, 100% आपका नया आवेदन हो जाएगा, है ना। तो इस चीज को भैया आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जो है अगर पूर्णांक प्राप्तांक है और आप एडमिशन लेने की सोचे हैं, ठीक है, और ये चीजें गलत हैं, तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका एडमिशन न हो। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं, पहले से आप सावधान हो जाइए। क्योंकि होता क्या है, ठीक है, कि चलिए आप कह रहे हैं कि भैया 700 रुपया लग रहा है, हम मानते हैं कि 700-800 रुपया लग रहा है यार, लेकिन अब क्या करें, 700-800 रुपए के चक्कर में हम अपना भविष्य चौपट नहीं करेंगे, एक साल हम बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। तो आप दोबारा से आवेदन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन आप कैसे करेंगे, आवेदन आपको करना है, आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए और अपना आप ईमेल चेंज कर, दोनों चेंज करके आप आराम से आवेदन कर दीजिए। 100% आपका आवेदन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिएगा, कुछ यूनिवर्सिटी ने जो है ये बताया है, आप 9.5 से गुणा करें,
ठीक है, आप 9.5 से गुणा करें, कुछ यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आप 10 से गुणा करें। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बट ये तो परसेंटेज आपका निकाला जाता है, ठीक है, ये तो आपका परसेंटेज निकाला जाता है। लेकिन दिक्कतें हमें कहाँ होती हैं? दिक्कत ऐसी जगहों पर होती है कि जब हमें जो है टोटल पूर्णांक ज्ञात करना होता है और प्राप्तांक ज्ञात करना, क्योंकि हम 10 से गुणा करने पर या 9.5 से गुणा करने पर हमारा पूर्णांक प्राप्तांक नहीं निकल रहा है ना। तो ये समस्या हो रही है। देखिए, तमाम यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपने टोटल नंबर को भी इन्होंने बता दिया है, लेकिन जो नहीं बताई है भाई आप अपने हिसाब से पता कर लीजिए। जैसे एक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया है, ठीक है। और वे इधर डीयू आपका हो गया, तमाम कुछ यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, जो नहीं बताई। इस वजह से वही समस्याएं हो रही हैं, बट आप अपने हिसाब से भैया देख लीजिएगा, है ना। बाकी परसेंटेज आपका वैसे निकलेगा जो मैं बता रहा हूं। अब यहाँ देखिए, कॉलेज लिस्ट हम कैसे डाउनलोड करेंगे? देखिएगा, कॉलेज लिस्ट आप डाउनलोड करेंगे, आप चले जाइए updl@government.in की वेबसाइट पर, ठीक है। और कोई रास्ता आपके लिए नहीं बचता है कि आप कॉलेज लिस्ट को कैसे डाउनलोड करेंगे, है ना। आप वेबसाइट पर, मेरे हिसाब से शायद अभी कॉलेज की लिस्ट नहीं आई हुई है, जब कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी चाह रहा हूं कि लिस्ट जल्दी से आ जाए। लगभग 3000 कॉलेज हैं, ठीक है, 3000 के समथिंग कॉलेज हैं, और कॉलेज लिस्ट जब आएगी तो ये जो आप कह रहे थे कि भैया मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, इस बात को पूछना मैं फिर भी कह रहा हूं लाजमी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है। लोग पता नहीं कैसे कैसे कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं, पता नहीं मान्यता है कि नहीं है, ये शंका सभी को बनी रहती है। भाई हम भी जाएंगे कहीं एडमिशन लेने तो ये चिंताएं हमको भी होंगी, आप आ रहे हैं तो आपको भी होगी, ठीक है, होना बिल्कुल सही है। बट इतना मैं जरूर कहूंगा कि चलिए ठीक है, आप किसी के थ्रू एडमिशन मत लीजिए, आप काउंसलिंग करा लीजिए। काउंसलिंग में ये डर आपका समाप्त हो जाएगा कि कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, ठीक है। भाई कॉलेज जब वेबसाइट से आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट से होकर आएगा कॉलेज, तब तो आपको ये संशय नहीं होगा कि कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। इस वजह से जो है आप डायरेक्ट एडमिशन ना करा। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब जैसे आप डॉक्यूमेंट अपना किसी को दे रहे हैं और कह दे रहे कि भैया हमारा आप एडमिशन करवा दीजिए, हम भी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 50,000 में एडमिशन मैं भी करवा रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कहीं से भी जो है, मैं तो आपको अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ दिखा दिया हूं, भैया देख लीजिए आपको, ताकि इस बात का शंका न रह जाए कि आपका भी कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है। लेकिन यार हम आपके बीच में लगातार इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, कोई भी इंसान होगा, मुझे परमानेंट यहाँ पर काम करना है, मैं 2-4 दिन के लिए आपके बीच में नहीं आया हूँ, ठीक है। चलिए, अगर हम 2-4 दिन के लिए आए होते तो 1 मिनट के लिए आप सोच सकते थे कि हाँ फला इंसान हमसे गड़बड़ी कर सकता है, लेकिन जिस इंसान को परमानेंट यहीं रहना है, इसी चैनल पर काम करना है, तो वो कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, है ना। ये सच्चाई है। बाकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप काउंसलिंग करा लीजिएगा, आपका वो डर समाप्त हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं डीएलएड वालों के लिए खुशखबरी क्या है, ये आप जरूर जानना चाहेंगे। देखिएगा, ये नोटिस आपके बीच में नजर आ रहा होगा, सबसे ऊपर कहा जा रहा है, ठीक है, कि दिल्ली राजपत्र, ठीक है। देखिएगा, यहाँ प्राधिकार प्रकाशित, ठीक है, ये बात हो रही है डीएसएसबी की, ठीक है, किसकी? डीएसएसबी की। देख सकते हैं ये सारी चीजें कहा जा रहा है। सामान्य खंड अधिनियम धारा इतना जो है पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 जो है, परंतु प्रदत्त शक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती के लिए फाइल के द्वारा दिल्ली राजपत्र असाधारण प्रकाशित जो है राष्ट्रीय राज क्षेत्र सरकार दिल्ली की अधिसूचना को निरस्त करते हैं। यानी यहाँ पर ये न्यूज सिर्फ यही आपको बयां कर रही है कि जितने भी जो डीएसएसबी होता है, ठीक है, यार हम बी लिख रहे हैं, देखिएगा, जो डीएसएसबी होता है, डीएसएसबी होता है, ठीक है, यहाँ पर जो है प्राथमिक की भर्ती होती है, ठीक है। और इसमें अभी तक जो है बीएड वाले एलिजिबल थे, ठीक है, कौन? बीएड वाले एलिजिबल थे। लेकिन अब डीएसएसबी से भी जो है बीएड वालों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब आपके लिए एक रास्ता और खुल गया है कि चलिए हमारा अब सिलेक्शन डीएसएसबी में हो पाएगा, क्योंकि जब बीएड वाले आ जाते थे तो आपकी संख्याएं ज्यादा हो जाती थी, और ऐसे में अब प्राथमिक से बीएड बाहर हो गया है, ठीक है। हर जगहों से प्राथमिक धीरे धीरे अब किनारा कस रहा है ना। तो इस वजह से अब आपके लिए कहीं ना कहीं डीएलएड करना और फायदेमंद हो गया। चलिए ठीक है, हम मानते हैं यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन अदर स्टेट में तो वैकेंसी आ ही रही है, आप बिल्कुल वहां पढ़ जाइए, ठीक है भाई। लोग लेकिन यूपी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, जो न्यूज थी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है।
अब मैं सभी से पूछना चाहूंगा जो लोग कह रहे हैं कि 2030 तक डीएलएड की समाप्ति पर, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अब 2030 के बाद मुझे बताओ, आप 2024 में डीएलएड करने जा रहे हो, 2030 में मान्यता समाप्त हो जाए, 24 तो 26 में इसे समाप्त होगा, तो पूरी तरह से यार ये तो फ्लॉप ही हो जाएगा, है ना। इस वजह से आप बिल्कुल इन चीजों को नजरअंदाज करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मान्यता पर खतरा उतरा नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। हाँ, ये हो सकता है कि नाम चेंज करके डीएलएड की जगह कुछ और कर दिया जाए, ये अलग का मामला है, बट कुछ इसमें बाकी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस प्रूफ को भी आपने देख लिया। अगर आप भाई डीएलएड करने जा रहे हैं, कोई आपको बरगला रहा है, ठीक है, तो आप उनकी बातों को नजरअंदाज करिए, क्योंकि आपको पता है कि अब जो करियर है खासकर डीएलएड के क्षेत्र का, वो बिल्कुल बेहतर होने वाला है, क्योंकि जब बीएड बाहर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि अब सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है डीएलएड वाले ही रहेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।